हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास फिटर ट्रेड थ्योरी की क्लास है सेकेंड ईयर के लिए। ये जो क्लास है ये फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर की क्लास है। आज का जो चैप्टर है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एज पर इंडस्ट्रियल नीड्स। मतलब कि उद्योगों में उपयोगिता के आधार पर अनुसार कई प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी काम का कोई ना कोई रिकॉर्ड होता है। कोई काम आप कर रहे हैं फिजिकली या कोई भी मशीन पे, तो उसका एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है। उस रिकॉर्ड के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। बिना डॉक्यूमेंटेशन के रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। इसीलिए उद्योग में डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रलेखन। डॉक्यूमेंटेशन व रिकॉर्ड्स का प्रयोग उत्पादन की पूर्ण प्रक्रिया में किया जाता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर हम तैयार बना रहे हैं, कोई भी उत्पाद बना रहे हैं, तो उसकी हर प्रक्रिया में डॉक्यूमेंटेशन वर्क अनिवार्य है। इसके अलावा गुणवत्ता नियंत्रण की मूलभूत जरूरतों को पूरी करना चाहिए। प्रत्येक डॉक्यूमेंटेशन प्रपत्रों का सेट हेलो पेपर या ऑनलाइन डिजिटल या एनालॉग ऑडियो टेप सीडी के माध्यम से दिया जाता है। मतलब कि कोई भी जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो पेपर पे होगा या ऑनलाइन होगा या डिजिटल होगा, किसी न किसी माध्यम से होगा, लेकिन होगा जरूर। रिकॉर्ड सबका होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन आपका डिजिटल भी होता है, फिजिकल भी होता है। प्रलेखनों को एकत्रित करने की प्रक्रिया, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन बनाना, उसे देखना, उसका नवीनीकरण करना और अनुमोदित करना, बदलावों को ढूंढना, प्रपत्रों की वर्तमान स्थिति का जायजा लेना, उपयोगी जगह पर उचित प्रपत्रों का बाहरी प्रपत्रों के साथ मिलाकर उपयोग करना। उपयुक्त वृत्तांतों को ढूंढकर इस तरह बांटा जाए कि वे आसानी से मिल जाए व सुपाठ्य हो। अनभिभेद व अप्रचलित प्रपत्रों का उपयोग न करें। हमेशा ऐसे ही फॉर्मेट का उपयोग करें, डॉक्यूमेंट का उपयोग करें जो यूज में आते हो, जो काम के लायक हो, और उनका केस स्टडी कीजिए कि वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑलरेडी बहुत ज्यादा इस्तेमाल में है, मतलब वो फॉर्मेट या वो डॉक्यूमेंट बहुत सही है, इसीलिए वो इस्तेमाल में यूज में किया जा रहा है। जब भी किसी इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे कागजों का, बहुत सारे फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है काम करने के लिए। औद्योगिक उपयोग में लाने वाले वो जो बहुत सारे काम होते हैं, मशीनों पे आपको प्रोडक्ट बनाना हो या प्रोडक्ट की जानकारी देनी हो, कोई भी काम करना हो, उसके लिए आपको एक फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो आपके डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से हैं इंडस्ट्रीज में। सबसे पहला होता है आपका प्रोसेसिंग चार्ट। जो प्रोसेसिंग चार्ट होता है वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है बिल ऑफ मटेरियल, BOM जिसको बोलते हैं। उत्पादन चक्र समय फॉर्मेट। उत्पादन चक्र समय मतलब उत्पादन का साइकिल टाइम का फॉर्मेट चेक करने के लिए। प्रोडक्शन रिपोर्ट, उत्पादकता रिपोर्ट को बोलते हैं प्रोडक्शन रिपोर्ट। प्रोडक्शन रिपोर्ट। विनिर्माण स्टेज निरीक्षण रिपोर्ट मतलब रिवर्क। जॉब कार्ड फॉर्मेट, जॉब कार्ड। इसके बाद कार एक्टिविटी लॉग बुक, एक्टिविटी लॉग बुक जिसको बोलते हैं, क्या क्या काम किया, कितना किया, कैसे किया, एक्टिविटी लॉग बुक उसको बोलते हैं। उसके बाद
बैच उत्पादन रिकॉर्ड फॉर्मेट, कोई अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड करना कि कितना बना, किस क्वांटिटी में क्या बना। कार्य आकलन, कार्य का आकलन करना। और मरम्मत, मेंटेनेंस, लॉग, डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट विनिर्माण व जॉब सर्विस के दौरान की जाने वाली प्रक्रियाओं का रेखा चित्रीय अभ्यावेदन है। रेखा चित्रीय अभ्यावेदन में प्रारंभ से अंत तक की सभी क्रियाओं एक के बाद एक वर्णित की जाती हैं। प्रोसेस चार्ट का मुख्य उपयोग विभिन्न प्रक्रियाओं को विस्तार से अध्ययन करना व जहां सुधार की गुंजाइश है वहां पे सुधार करने के लिए किया जाता है। प्रोसेस चार्ट के प्रकार क्या होते हैं? ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस ऑपरेशन चार्ट और एक्टिविटी चार्ट एंड लिमिट चार्ट, कई टाइप के होते हैं। देखिए, अब कोई भी ना प्रोसेस का ऑपरेशन व्यक्त करने के लिए कुछ सिंबल, कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। जैसे एक चिन्ह होता है ओ, इसको लेटर ओ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब होता है ऑपरेशन, मतलब कोई काम हो रहा है। जैसे सॉ कटिंग हो रही है, पेंटिंग हो रही है, सोल्डरिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, तो कोई आदमी कोई काम कर रहा है तो उसे हम कहेंगे ओ शब्द से, ओ से प्रदर्शित करेंगे। कोई एरो बना है इस तरीके से तो उसको बोलेंगे एम, मतलब ट्रांसपोर्ट। कन्वेयर, फोकलिफ्ट, ट्रक, जैसे कोई सामान हम इधर से उधर ले जा रहे हैं उसको हम करेंगे एम से। एक होता है स्क्वायर, स्क्वायर को आई से करते हैं, इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन, कोई भी चीज चेक करना विजुअल या डायमेंशन से। अगला होता है डी, डी का मतलब होता है डिले, मतलब कोई काम जहां पर आप लाइन में खड़े हैं या रुका हुआ है, इस टाइप की जगहों पर डिले का इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये ट्रायंगल बना होता है, ट्रायंगल, उसको बोलते हैं स्टोरेज, जहां पर आप बनाने के बाद कोई सामान को स्टोर करते हैं उसी को बोलते हैं स्टोरेज। ये अलग अलग सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप कोई मटेरियल बनाते हैं, मान लीजिए आपको कोई शीट बनानी है, लोहे का बर्तन बनाना है, गोल थाली, स्टील की थाली बनानी है। तो स्टील की थाली के लिए सबसे पहले क्या होगा? ट्रक से रॉ मटेरियल आएगा, ट्रक से रॉ मटेरियल आएगा। तो रॉ मटेरियल आ गया, तो सबसे पहले आप उसे क्या करेंगे? अपनी कंपनी में कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? स्टोर करते हैं रॉ मटेरियल को। स्टोर करने के बाद क्या करेंगे? फिर उसे उठा के कहीं लेके जाएंगे, ऐसी जगह पे जहां पे उसका काम हो, मशीनों पे ले जाएंगे। उठा के लेके जाएंगे मतलब ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसको मशीन पे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ओ लिख देंगे। मशीन पे ऑपरेशन करने के बाद क्या कर रहे हैं? फिर से उसे स्टोर कर रहे हैं, नहीं सॉरी, ऑपरेशन करने के बाद इंस्पेक्शन चेक कर रहे हैं, इंस्पेक्शन लगा दिया। इंस्पेक्शन लगाने के बाद फिर उसे आप स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करने के बाद फिर उसे कहीं ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहां उसे रखना हो। फिर वो थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि उसे अगले प्रोसेस में इस्तेमाल होना है। तो इस तरीके से आप किसी भी का प्रोसेस चार्ट बना सकते हैं कि एक के बाद एक अब उस प्रोडक्ट के साथ क्या होने वाला है। इस तरीके से धीरे धीरे करके आपका प्रोडक्ट पूरा बनता चला जाएगा। ये प्रोसेस फ्लो चार्ट होता है जो हमें सिस्टमैटिकली पता हो कि इस प्रोडक्ट को बनाना कैसे है। जैसे द एप्लीकेशन ऑफ सिंबल ऑन अ फ्लो प्रोसेस चार्ट इज शोन इन द फिगर। जैसे कोई इंडस्ट्री है, मान लीजिए इंडस्ट्री हम कुछ भी मान सकते हैं, जो बनाती हो साइकिल, कोई इंडस्ट्री साइकिल बनाती है। प्रोडक्ट क्या है उसका? उसे बनाना क्या है? मान लो उसे साइकिल की घंटी बनानी है,
या मडगार्ड बनाना है, साइकिल का मडगार्ड बनाना है। GUARD, मडगार्ड। तो अब इसके लिए तुम क्या क्या लिखोगे? सबसे पहला ऑपरेशन क्या होता है? सबसे पहला ऑपरेशन होता है ऑपरेशन, वो कर देंगे आप। टाइम कितना लगा लिख दीजिए। उसके बाद इंस्पेक्शन करते हैं, फिर उसका टाइम लिख देंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है वो लिख देंगे। डिले करते हैं, उसमें कितना टाइम लगा वो लिख देंगे। स्टोरेज करते हैं, उसमें कितना टाइम लगा वो लिख देंगे। तो टोटल टाइम यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल टाइम इसको बनाने में कितना खर्च हुआ, और उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें इस टाइम को, मान लीजिए टाइम पूरा लगता है 100 मिनट, तो हम डिसाइड करते हैं इसको 100 मिनट से 80 मिनट पे लाना है। तो हम क्या क्या चीजें कम कर सकते हैं? तो इसी चार्ट को देख के हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा हम ऑपरेशन पे खर्च करते हैं समय, इंस्पेक्शन पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, डिले में या स्टोरेज में करते हैं। तो जहां पे भी स्कोप होता है वहां पे समय को कम करने की कोशिश की जाती है। इसी को कहते हैं प्रोसेस फ्लो चार्ट। मशीन का प्रोसेस फ्लो चार्ट इसी को बोला जाता है। इसके बाद जैसे यहां पे लिखा है रॉ मटेरियल फ्रॉम स्टोर। रॉ मटेरियल फ्रॉम स्टोर, तो ऑपरेशन हुआ, एरो गया, इंस्पेक्शन हुआ, डिले हुआ और स्टोरेज हो गया। इस तरीके से, जैसे रॉ मटेरियल फ्रॉम स्टोर, तो स्टोर से रॉ मटेरियल लाया जा रहा है, उसका सिंबल बनाया गया, क्वांटिटी कितनी है, टाइम कितना है, एनालिसिस, एक्शन, तो हर चीज इसमें नोट की जाती है, जैसा मैंने ऊपर आपको भी बताया। बैच रिकॉर्ड फॉर्म। बैच रिकॉर्ड फॉर्म क्या होता है? उत्पादन विभाग द्वारा जो प्रपत्र उपयोग में लाए जाते हैं वे तैयार किए जाते हैं। वे उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया को क्रमशः निर्देश देते हैं। यह बैच रिकॉर्ड व कार्य योजना के प्रपत्र की जानकारी भी रखते हैं। बैच उत्पादन रिकॉर्ड हर एक बैच के लिए तैयार किया जाता है। यह उत्पादन एवं हर एक बैच पर नियंत्रण रखने की भी जानकारी रखता है। बैच उत्पादन रिकॉर्ड यह पुष्टि करता है कि यह मानक संचालन प्रणाली के अनुसार है या नहीं। ये जो मानक है वो संचालन प्रणाली के अनुसार है या नहीं है। इस रिकॉर्ड को यूनिक बैच नंबर देना चाहिए तथा पहचान नंबर देना चाहिए, जिस दिन भी जारी किया हो उस दिन की दिनांक और हस्ताक्षर इस पे अंकित होने चाहिए। बैच रिकॉर्ड फॉर्म, कोई बैच अगर तुम बना रहे हो प्रोडक्शन का, मान लो 1000 का पीस बना रहे हो, तो उस 1000 का पीस के बारे में सारी डिटेल उस बैच प्रोडक्शन पे लिखी होगी कि वो 1000 का पीस था, किसने बनाया, किस मशीन पर बना, किस तारीख में बना, और क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थी, सब उस बारे में लिखी जाती है। उसके बाद बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड, जिसका उपयोग बैच प्रोसेसिंग प्रपत्र बनाने में किया जाता है। यह जॉब को जानकारी रहती है। पार्ट नंबर और पार्ट्स दिमाग के नाम से दिए रहते हैं। इस बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड से कई चीजें सॉल्व होती हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो मार्केट में गया, मार्केट में जाने के बाद उस प्रोडक्ट में कोई खराबी आ गई, तो हम क्या करते हैं कि जब ये वापस आता है तो हम पता लगाते हैं कि ये किस बैच में बना था, ये जो प्रोडक्ट है किस बैच में बना था, और उस बैच का एनालिसिस करते हैं। उस बैच में क्या क्या डायमेंशंस थी, क्या क्या पैरामीटर्स थे, कैसे कैसे काम हुआ था। तो उस बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड से ही हमें सारी जानकारी मिल पाती है। इसलिए हेलो, हाँ विक्की। हम कॉलेज पे हैं। बताओ। हम बताओ। हाँ तो बाइक तो वहीं पर घर ही पे हम छोड़ के आए आज, इसीलिए ना कि तुम्हारी मम्मी जाने वाली है। घर पे भैया हैं राजू भाई, हम बोल दे रहे हैं उनसे, राजू भाई को फोन लगा दे।
हाँ, हम इसीलिए घर ही पे छोड़ के आए थे भाई। नहीं। ठीक ठीक। हेलो। कहाँ है भैया? अच्छा, वो गड़िया रख देनी है चाची को। हाँ, तो जा रही है ना वो, अंदर में खड़ा करे कोई। ठीक है। प्रोडक्शन साइकिल टाइम में यही होता है, ऑब्जर्वेशन टाइम देखा जाता है। हर ऑपरेटर को अलग अलग चलवा कर एक काम कराया जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि सबसे ज्यादा कम टाइम और सबसे ज्यादा टाइम किस काम में ले रहा है। तो उसको वहां पर किसको कहाँ, किसका कौन सा फील्ड मजबूत है, इससे वो पता चल जाता है उसको, और फिर उस ऑपरेटर को वही काम दिया जाता है। अगला है प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के माध्यम से व्यक्ति की कार्य क्षमता, मशीन की कार्य क्षमता व उद्योग व व्यवस्था की जांच को परखा जाता है। जैसे इससे क्या होता है कि हम परखते हैं, जैसे टोटल आपको 8 घंटे मिले, तो 8 घंटे में आपने 100% काम किया या 80% काम किया, आपने 100% काम किया या 80% काम किया। तो ये इससे आपकी प्रोडक्शन रिपोर्ट से पता चलता है।
आप कंपनी में पूरे 8 घंटे रहे, आपने 100% की जगह 80% काम किया, ए ने, कोई व्यक्ति ए है उसने 80% काम किया, कोई व्यक्ति बी है 70% ही काम किया, जबकि दोनों को सेम फैसिलिटी मिली, सेम माहौल मिला, उसके बावजूद उसने 80 किया, इसने 70 ही किया। तो यही चीज देखी जाती है प्रोडक्टिविटी में, कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, आपकी कार्य क्षमता कितनी है कार्य करने की, 80% वाले हैं कि 90% वाले हैं कि 70% वाले हैं कि 100% वाले हैं, या उससे भी प्लस। उसके बाद डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट। डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट में उत्पादन का आउटपुट 4 फॉर्मेट में दिखाया जाता है। इसमें सारी डिटेल प्रोडक्ट के बारे में लिखी होती है, उसका नाम, एड्रेस, शिफ्ट, कैसे बन रहा है, गुणवत्ता क्या है, उसकी क्वालिटी कितनी है, सब कुछ लिखा जाता है। और पैकिंग बैच की इस पर जानकारी लिखी होती है, और ये डेली बेसिस पे इसको नोट किया जाता है। लगी हुई संपूर्ण लागत को जोड़ा और कच्चा माल आधारित संयोजना तैयार की जाती है। ये देखिए फॉर्मेट है अलग अलग। इसके बाद देखते हैं हम लोग उत्पादन स्टेज निरीक्षण रिपोर्ट। एक होता है निरीक्षण रिपोर्ट। निरीक्षण रिपोर्ट का मतलब कि आप क्वालिटी भी चेक करनी पड़ेगी आपको। जैसे आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो गिनती के साथ साथ क्वालिटी भी तो देखनी पड़ेगी कि वो सही भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर वो सही नहीं बन रहा है तो किसी काम का नहीं, चाहे आप कितना भी बना के पहाड़ लगा दो। इसलिए फॉर्मेट 5 का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। डेट, प्रोडक्शन आईडी, कस्टमर, किस कस्टमर को जाता है, जॉब ऑर्डर नंबर, सब कुछ होता है इसमें। कितना एक्सेप्ट हुआ, कितना रिजेक्ट हुआ, सारी क्वांटिटी सारे पार्ट्स की इसमें लिखी जाती है। जो पार्ट इंस्पेक्शन किया उसका रिकॉर्ड नंबर लिखना पड़ता है कि आपने कितना कितना इंस्पेक्शन किया। तो यही सब सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन में नोट की जाती है। अगला है जॉब कार्ड। उत्पादन शॉप में किए जाने वाले कार्य की जानकारी जिस प्रपत्र में दी जाती है उसे जॉब कार्ड कहते हैं। इसका कार्य टूल को अधिकृत करने में, आदेश देकर उत्पादन कार्य करने में किया जाता है। जैसे जॉब कार्ड देखिए, यहाँ पे जॉब कार्ड हो गया, ऑर्डर का स्टार्टिंग डेट लिख दिया, कस्टमर का नाम लिख दिया और ऑर्डर नंबर लिख दिया। अब आपको यहाँ पर डिटेल लिखते जानी, सीरियल नंबर 1, आज की तारीख कितनी है, 3 दिसंबर। उसके बाद प्रोडक्शन लाइन डिस्क्रिप्शन, ऑटो लाइन मालूम लिख दिया कोई भी, कब कितने बजे चालू हुआ, कितने का खत्म हुआ, टोटल टाइम। इसी तरह सारी डिटेल आपको बारी बारी भरते जानी होती है। इसी को बोलते हैं जॉब कार्ड। मतलब जॉब से संबंधित जो भी जानकारी जॉब कार्ड में जॉब को करने की जानकारी दी जाती है। ग्राहक का नाम, ऑर्डर नंबर, सब कुछ उस पर लिखा होता है। इसमें सारा डिटेल इसमें कैसे जॉब को बनाना है वो लिखा होता है। वर्क एक्टिविटी लॉग फॉर्मेट। जैसे कि आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी को कहाँ पे कहीं पे नोट करना बहुत जरूरी होता है। जो भी कार की एक्टिविटी चल रही है, जैसे 8 से 9 आपने क्या काम किया, ऑपरेशन परफॉर्मेंस किया या फिर मशीनरी इंस्ट्रूमेंट आदि इस्तेमाल किए, 9 से 10 क्या किया, 10 से 11 क्या किया। तो एक तरीके से आपका पूरा दिन भर का ये हिसाब किताब देता है कि आप किस घंटे में कितना कितना काम करते हैं और क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद है बैच प्रोडक्शन रिपोर्ट। बैच प्रोडक्शन रिपोर्ट में क्या होता है, इस प्रपत्र का प्रयोग उत्पादन की जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। और इस प्रपत्र में कार्य की विधियां, पेज नंबर व विचलन की जानकारी भी भरी होती है। अलग अलग जानकारियां होती है। ये देखिए बैच प्रोडक्शन इस तरह होता है। मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दीजिए XYZ, जॉब का नाम लिख दीजिए, पार्ट का नाम लिख दीजिए, बैच नंबर लिख दीजिए। जैसे रॉ मटेरियल प्रिपरेशन, ऑपरेशन 1, डिस्कैलिंग, डिसएग्रिंग, वायर रूशिंग। आपको इसमें देखना है कितना कितना प्रोडक्शन किसमें कितना कितना हुआ है। इसके बाद एस्टिमेशन एंड मेंटेनेंस रिकॉर्ड।
मेंटेनेंस का रिकॉर्ड, कोई भी मशीन खराब होती है तो उसके मेंटेनेंस का भी रिकॉर्ड बनाया जाता है, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम जब वो खराब होती है तो उसके रिकॉर्ड को चेक करके पता लगाया जाता है कि इस मशीन में कौन सी प्रॉब्लम इसी तरह की बार बार आ रही है, या फिर ये प्रॉब्लम अगर आई थी तो उसमें हमने क्या क्या पार्ट्स लगाए थे। तो जो भी कहानी रहती है हमें सब पता रहती है। कोई भी चीज रिकॉर्डेबल फॉर्म में रखने का यही फायदा होता है कि जब भी चाहो आप पूरी जानकारी उससे ले सकते हो। दिमाग में क्या होता है, आधी अधूरी चीजें होती हैं या बिल्कुल नहीं होती हैं, और रिकॉर्ड में 100% जानकारी होती है। इसीलिए किसी भी मशीन के खराब हो जाने पे उसका रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि उस मशीन का रिकॉर्ड कैसा है। असेसमेंट शीट, जिसको बोलते हैं आकलन शीट। आकलन शीट में देखा जाता है कि जैसे ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन लिखा है, मशीन एस्टिमेशन टाइम, कौन सी मशीन कितना टाइम ले रही है, रेट पीस पर आवर, एक पीस को बनाने में कितना समय ले रही है, ये सब सारी चीजें आकलन की जाती हैं, उसको बोलते हैं आकलन शीट। अगला है मेंटेनेंस फॉर्मेट 5। मेंटेनेंस फॉर्मेट देखिए कुछ इस प्रकार का होगा, संस्था का नाम लिखा होगा यहाँ पर जो भी है, यहाँ पे XYZ आप लिख दीजिए, विभाग, ऑटो, अनुभाग भी लिख दीजिए, मशीन का नाम लेथ मान लीजिए लिख दिया आपने, क्रम संख्या 1, तारीख लिख दिया आपने 3 दिसंबर। दोष का गुण क्या हो गया, बैकलेस आ रही है। बैकलेस का मतलब समझते हैं, चूड़ी का, नट का चूड़ी पर न चढ़ना, बोल्ट का चूड़ी पर न चढ़ना। तो वो सारी चीजें इसमें नोट की जाती हैं। ये सारे फॉर्मेट इसी वजह से बनाए जाते हैं, ये अलग अलग फॉर्मेट इस्तेमाल किए जाते हैं। ये देखिए मशीन के बारे में लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डिपार्टमेंट, सेक्शन, नेम ऑफ द मशीन, मशीन का नाम लिख दीजिए, मशीन का नंबर लिख दीजिए, मॉडल नंबर लिख दीजिए। और फिर यहाँ पे लेवल ऑफ मशीन, मशीन के बारे में लिखना है, सब मशीन अच्छे से काम कर रही है, केवल संतोषजनक, डिफेक्टिव है, रेमेडियल है, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार है, जैसे आपने लिख दिया सेटिस्फैक्ट्री। बेल्ट चैन किसी कैसी काम कर रही है तो उसके बारे में। तो इस तरीके से आप मशीन की पूरी रिपोर्ट बनाकर किसी को भी दिखा सकते हैं, और जब भी चाहिए इसका हिस्ट्री चेक करके मशीन को रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आई होप ये जो आज का वीडियो है हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और इसमें कुछ समझने वाली बहुत खास चीज़ें नहीं थी, केवल आपको फॉर्मेट पढ़ना है और फॉर्मेट के अनुसार उसका जवाब देना है, और हर काम के लिए एक फॉर्मेट बनाया जाता है। जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आप कितने दिन स्कूल गए ये कैसे पता चलता है, आपके अटेंडेंस रजिस्टर से। आप डेली भले जाते हो, अगर अटेंडेंस रजिस्टर ना हो तो कैसे पता चलेगा। ठीक उसी प्रकार कि आप कोई काम करते हैं तो जब तक रिकॉर्ड में नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा क्या बनाया, कितना बनाया। तो इसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। तो हर काम का डॉक्यूमेंटेशन होता है, चाहे वो लिख कर हो, चाहे वो कंप्यूटर में हो, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, डॉक्यूमेंटेशन बहुत आवश्यक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।